उत्तर प्रदेश का संभल रविवार को हिंसा की आग में धधक उठा। दंगों का ऐसा आलम जिसने पूरे इलाके को प्रभावित कर दिया। संभल की जामा मस्जिद में सर्वे को लेकर उपद्रवियों ने खूब उत्पात मचाया और कई इलाकों में निजी वाहनों को आग के हवाले कर दिया। इस दौरान जब हिंसा भड़की और पुलिस घटनास्थल पर मामला शांत करवाने पहुंची तो लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। इसके बाद पुलिस को मजबूरन अपनी शक्ति का प्रयोग करना पड़ा और हिंसा को शांत करवाने के लिए उन्होंने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी छोड़े। और जब तब भी मामला शांत नहीं हुआ तो पुलिस ने गोली का सहारा लिया। जब भी कोई हिंसा होती है तो उसमें उपद्रवियों को जितना नुकसान नहीं होता उससे ज्यादा नुकसान होता है उन लोगों को जिनका उस घटना से कोई लेना देना भी नहीं होता। यही हुआ नोमान के साथ भी। वो नोमान जो अपने घर का एकमात्र कमाने वाला शख्स था और फेरी लगाकर श्रृंगार का सामान बेचता था। यहाँ वहां जाकर लोगों से सामान खरीदने को कहता था। रविवार को ये सोचकर कि सबकी छुट्टी होगी और सब लोग घर पर ही मिलेंगे तो वो अपना सामान ज्यादा से ज्यादा बेच पाएगा, इसलिए नोमान फेरी लगाने के लिए बाजार गया। लेकिन इस दौरान हिंसा भड़क गई और उपद्रव के बीच उसे गोली लग गई जिससे वो बुरी तरह घायल हो गया। उधर नोमान के घर वालों को पता ही नहीं था कि नोमान जिस बाजार में गया है वहां क्या हो रहा है। थोड़ी देर के बाद नोमान के घर वालों को किसी का फोन आया और कॉल पर उन्हें बताया कि बाजार में बवाल हो गया है और नोमान गोली से घायल हो गया है। हालांकि कुछ देर के बाद नोमान मौत के मुंह में समा गया। बताया जा रहा है कि नोमान का शव घर लाया गया। नोमान का मृत शरीर देखकर घर वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। 42 वर्षीय नोमान घर का इकलौता कमाने वाला तो था ही, लेकिन साथ ही उसके माता पिता की बहुत पहले ही मौत हो चुकी थी। नोमान की मृतदेह देखकर पत्नी बेसुध पड़ गई और अपने शौहर को ऐसे देख चुपचाप एक जगह पर पड़ी रही। नोमान के 3 बच्चे हैं जो पिता के जाने के बाद चीख चीख कर रो रहे हैं। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा है कि उनके घर का एक सदस्य इस तरह दंगे की भेंट चढ़ जाएगा। इस घटना में नोमान के अलावा 2 अन्य लोग बिलाल और नईम की भी मौत हुई है। आपको बता दें कि रविवार को संभल की शाही मस्जिद का सर्वे करने के लिए जब विशेषज्ञों की टीम पहुंची तो पहले तो टीम को सर्वे करने से रोका गया। सुबह 7 बजे टीम मस्जिद के पास पहुंची। बताया जा रहा है कि इसके बाद मस्जिद के बाहर लोगों की भीड़ जमा होने लगी और लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। छोटा मोटा हंगामे ने पहले पथराव का रूप लिया और फिर आगजनी का। इसके बाद फिर क्या था, हिंसा भड़की और पूरा इलाका हिंसा की ज्वाला में धधक उठा। फिलहाल पुलिस ने मामले में 10 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया है। इस घटना में जो भी अपडेट होगा लाइव हिंदुस्तान आप तक पहुंचाता रहेगा।